क्या आपको भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ने में दिक्कत होती है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि काउंटेबल नाउन की जो डेफिनेशन है वो कुछ नाउन्स के ऊपर तो अप्लाई होती है लेकिन बाकी नाउन्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं? तो अगर ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आइए इस वीडियो में इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखते हैं। मेरा नाम है महेश चमोली और मैं स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं नाउन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हम लोग आज से नहीं 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन ये कहती है, किताबी डेफिनेशन जो है वो कहती है कि ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं कहलाते हैं काउंटेबल नाउन, और ऐसे नाउन जिनको हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो कुछ हद तक तो हमारे नाउन काउंट हो जाते हैं जो कि काउंटेबल नाउन हैं, और कुछ हद तक ऐसे नाउन जो काउंट नहीं हो पाते उनको अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। लेकिन अगर एक सिंसियर बच्चा, एक लॉजिकल बच्चा देखा जाए कि जो सारी चीज़ों को अगर इस तरीके से देखेगा तो कई नाउन्स हैं जो वेरीफाई नहीं हो पाएंगे, या फिर ना ही आप उनको काउंटेबल कंसिडर कर सकते हैं और ना ही अनकाउंटेबल। आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे नाउन हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए मैंने बोला फ्रेंड, आपको आइडेंटिफाई करना है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। पेन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। गोल्ड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। टीचर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। म्यूजिक काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। लैंग्वेज काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो अभी सिर्फ इतना देखें कि क्या ये हमारे पास जो 6 नाउन है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। जरा एक बार अप्लाई करके देखें। अच्छा, हो सकता है कि हमने कुछ नाउन याद करे हुए हैं कि ये नाउन काउंटेबल होते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप अप्लाई करके देखिए डेफिनेशन के हिसाब से क्या ये काउंटेबल है, आर दीज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड की बात करते हैं। तो मान लीजिए डेफिनेशन कहती है कि भाई जितने जो फ्रेंड है ना, अगर आप उनको काउंट कर पाते हो तो वो काउंटेबल बन जाएंगे। तो लेकिन आप लॉजिकली देखना, आप जितने लोगों से आप मिले हो या जितने भी फ्रेंड हैं, हो सकता है आप उन्हें काउंट कर पाओ, और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पॉसिबल नहीं है उन फ्रेंड्स को काउंट कर पाना, है ना। हम भूल भी चुके होंगे, कई हमारे दोस्त रहे होंगे तो हम भूल भी चुके होंगे कि एक टाइम पे हमें मिले थे। तो उस हिसाब से तो ये काउंटेबल है, उस हिसाब से अनकाउंटेबल है, दोनों हो सकते हैं। अच्छा, ग्रामर तो ये कहती है कि ये काउंटेबल है, ठीक है, उसकी तरफ चलेंगे। पेन की बात करें, ठीक है, आपके पास एक पेन होगा काउंटेबल हो सकता है, 2 पेन होगा काउंटेबल हो सकता है, 5 या 10 है काउंटेबल है, लेकिन दुनिया में कितने पेन हैं वो अगर देखे जाए तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो काउंटेबल बन जाएगा और उस हिसाब से अनकाउंटेबल। अच्छा, इस पेन को कहा नहीं है किसी ने कि भाई आप उन पेनों की बात कर रहे हैं जो आपके पास है, या उन पेन की बात कर रहे हैं दुनिया में जितने, किसी ने बताया नहीं है। अगर बताया नहीं है तो फिर कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। सेम ऐसी गोल्ड की बात करें, गोल्ड ग्रामर कहता है अनकाउंटेबल है, लेकिन आप देखें जरा कि गोल्ड को जब भी हमारे घरों में शादियां होती हैं तो हम लोग सोना बनवाने के लिए देते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि कितने ग्राम का सोना हमें बनवाना है, 20 ग्राम 50 ग्राम, है ना। तो वो जो है, क्या हम लोग काउंट नहीं कर रहे उसको? बिल्कुल काउंट कर रहे हैं, और अगर काउंट कर रहे हैं तो वो तो काउंटेबल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अनकाउंटेबल है। टीचर की बात करें, हो सकता है आपका एक टीचर आपको पढ़ाता हो तो काउंटेबल है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में या दुनिया में कितने टीचर हैं शायद आप नहीं काउंट कर पाओ। ऐसी म्यूजिक के साथ भी है, ऐसी लैंग्वेज के साथ भी है, और भी मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे आपको जो है ऐसा लगेगा कि ऐसा सच में है कि जो किताब की डेफिनेशन है वो पूरे तरीके से वेरीफाई नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए मैंने बात करा बिजनेस का, मैंने बात करा सन, मैंने बात करी स्टार, डेब्रिश, डेब्रिश मलबा होता है, टी, कॉफी। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, बिफोर काउंटिंग दैट वेदर दिस नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वी मस्ट श्योर दैट वर्ड शुड बी अ नाउन। हमें श्योर होना चाहिए इस बारे में कि वो जो वर्ड है दैट मस्ट बी अ नाउन, वो नाउन होना चाहिए। ओनली देन वी कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसका मतलब क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो नाउन है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला भाई ब्यूटीफुल, बताइए ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? वी कैन नॉट काउंट इट।
वाई? जस्ट बिकॉज इट इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होने के लिए ना उसको एक नाउन होना पड़ेगा। तो ये सारे नाउन हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब हमें चेक करना है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो एक तो है ये वो उस डेफिनेशन के हिसाब से चले काउंट करने के, और एक डेफिनेशन जो आप इस वीडियो देख करके आए होंगे, थंबनेल देख करके आए होंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, एक्चुअली में समझे, और एक्चुअली में समझे कि हमारे एग्जाम में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है इस नाउन से, क्योंकि नाउन के चैप्टर में से काउंटेबल और अनकाउंटेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं भाई कि अनकाउंटेबल नाउन का कौन सा डेफिनेशन सही है। अगर ये सही नहीं है तो, अगर जो हमने किताबों में पढ़ा है वो डेफिनेशन सही नहीं है तो कौन सी डेफिनेशन सही है, तो मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। एज अ टीचर होने के नाते, एज अ इंग्लिश टीचर होने के नाते मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करता है और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकालता है जो उस डेफिनेशन को वेरीफाई करते हों। तो एक डेफिनेशन ये निकल करके आती है कि कोई भी नाउन के साथ अगर एस और ईएस लगता हो और एस और ईएस लगने के साथ वो एग्जिस्ट करता हो तो वो काउंटेबल कहलाएगा, एक। और अगर कोई भी नाउन एस और ईएस नहीं लगता हो उसके साथ, या लगता तो है लेकिन वो जो वर्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो अनकाउंटेबल हो जाए। आइए जरा इस डेफिनेशन से इन सारे एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करते हैं। और आप भी देखना, कोई भी बुक को आप पढ़ रहे हो, है ना, कोई भी बुक, जैसे रेनन मार्टिन पढ़ रहे हो, एचपी बख्शी पढ़ रहे हो, AR पढ़ रहे हो अशोकामित्रन की, या फिर कोई भी बुक पढ़ रहे हो, आप देखना ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखना, सब कुछ सही बैठेगा। क्या मैंने कहा, किसी भी नाउन के साथ आपको एस और एस जोड़ना है। अगर वो नाउन प्लूरल बन जाता है और वो प्लूरल उसका एग्जिस्ट करता है तो वो बन जाएगा काउंटेबल नाउन, और अगर एस और एस लग करके वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो बन जाएगा अनकाउंटेबल। जैसे फ्रेंड के साथ है, आपने एस और एस जोड़ा जो भी सुटेबल है, तो फ्रेंड के साथ एस जोड़ने से बन जाएगा फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स होता है, इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब ये कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन। आगे चले पेन की तरफ, पेन्स बनता है इसलिए ये काउंटेबल नाउन। गोल्ड्स नहीं बनता, गोल्ड्स होता ही नहीं है तो ये अनकाउंटेबल हो गया। टीचर्स होते हैं इसलिए ये काउंटेबल है। म्यूजिक्स नहीं होता, म्यूजिक्स होता ही नहीं है इसलिए ये अनकाउंटेबल बन गया। लैंग्वेजेस होती हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं होती हैं तो आप देखना बहुत जगह आपको मिल जाएगा लैंग्वेजेस। टी और कॉफ़ी, टीज नहीं होता, कॉफ़ीज भी नहीं होता, अगर ये नहीं होते हैं तो ये अनकाउंटेबल बन गए हमारे। डेब्रेसेस नहीं होता है, अनकाउंटेबल बन गया हमारा। स्टार्स होते हैं, अच्छा गिनने के हिसाब से चलेंगे तो स्टार को आप गिन नहीं पाएंगे तो ये अनकाउंटेबल होगा, लेकिन नहीं, ये प्लूरल बन जाता है। अगर ये प्लूरल बन जाता है तो ये काउंटेबल हो गया। सन्स नहीं होता, ये काउंटेबल, अच्छा अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब गिनने के हिसाब से चलेंगे तो सन को आराम से गिन लेंगे आप, एक ही सन है और गिन लेंगे तो ये काउंटेबल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अनकाउंटेबल है। और बिजनेसेस भी नहीं होता है इसलिए ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, हमें पढ़ना इस हिसाब से है कि यूपीएससी उसको सही माने, है ना। जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, और हमें इस हिसाब से चीज़ों को लेकर के चलना है कि यूपीएससी सही माने। मान लीजिए आपने डेब्रिज को अनकाउंटेबल माना तो यूपीएससी भी इसको अनकाउंटेबल मानता हो, तभी जाकर के हमारा सवाल करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, या आपको लगता हो वीडियो देखते समय कि नहीं यार ऐसा थोड़ी नहीं होता, कुछ और होता है, तो कुछ और जो होता है वो यूपीएससी के हिसाब से सही होना चाहिए, हमारे ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। अगर हमारे ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग सही है तो ही वो सवाल सही माना जाएगा। इसका मतलब सन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको वो काउंटेबल लगता हो, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको उसको अनकाउंटेबल ही लिखना पड़ेगा। तो एक बार क्या करें, ये जो डेफिनेशन हमने सीखी है कौन सी वाली, कि किसी भी नाउन के साथ एस और एस लगा करके इफ दैट नाउन बिकम्स प्लूरल और दैट प्लूरल नाउन एग्जिस्ट समवेयर, इट मीन्स इट इज काउंटेबल नाउन। एंड इफ यू ऐड एस और एस विद एनी नाउन इट डजंट एग्जिस्ट, इट मीन्स इट इज अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैं दे सकता हूँ एग्जाम्पल सिल्वर का। सिल्वर जो है, सिल्वर के साथ एस जोड़ेंगे तो सिल्वर्स होता नहीं है, अनकाउंटेबल हो जाएगा। और सिल्वर्स ही क्यों, फीलिंग्स हमारी हो गई। डायमंड की बात करें, डायमंड्स नहीं होता इसलिए ये अनकाउंटेबल है। लेकिन मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स बनता है इसलिए ये काउंटेबल है।
ट्राइपॉड्स बनते हैं, इसलिए ये काउंटेबल है। लाइट्स नहीं बनता, सिर्फ लाइट रहता है। जहाँ पे लाइट्स आपने सुना होगा वहाँ वैरायटी ऑफ लाइट्स हो जाते हैं, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। हमने एक चीज़ सीखी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे बनाते हैं। एक दूसरा, आप क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे अपने किताबों पे। आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं उन किताबों को उठाइए, उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल को लिस्ट को पकड़िए। मान लीजिए वहाँ पे लिखा है कि दीज आर सम अनकाउंटेबल इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स, तो उन सारे अनकाउंटेबल नाउन्स पे ये वाली ट्रिक अप्लाई कीजिए, सब जगह सही बैठेगा। अगर सही बैठेगा तभी आप अप्लाई करेंगे, अगर नहीं बैठेगा तो ये डेफिनेशन यहाँ पे फेल हो जाएगी। एक बार काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाली डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी है वो भी अप्लाई करके देखिएगा, जरूर आपको वहाँ पे कई सारी गलतियाँ मिलेंगी। हो सकता है कुछ हद तक ये सही हो जाए। जैसे मनी की बात करें, मनी पैसा होता है, मनी को हम लोग काउंट कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग जब फीस देते हैं अपनी, या मान लीजिए कुछ खा रहे हैं तो पैसा गिन करके हम लोग देते हैं, उस हिसाब से ये काउंटेबल होना चाहिए। लेकिन ग्रामर इसको अनकाउंटेबल मानती है। क्यों? क्योंकि इसमें एस और यस नहीं लगता, और अगर आप लगाएंगे इट बिकम्स मनीज, और मनीज एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज वाई इट इज अनकाउंटेबल। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इसी तरह की और भी वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।